कृष्ण भगवान की जय। श्री गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की जय। श्री कृपा विलास आश्रम की जय। श्री कृपा विलास आश्रम की जय। सभी संत भगवंत की जय। सभी संत भगवंत की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे। अहर्निश वंदनी नित्य प्रति प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के युगल पाद पद्मों में साष्टांग प्रणाम। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य महाराज श्री के युगल पाद पद्मों में साष्टांग प्रणाम। समुपस्थित विराजमान सभी संत भगवत भक्तों के युगल पाद पद्मों में साष्टांग प्रणाम। भगवत कथानुरागी सज्जनों एवं वात्सल्य रस की प्रतिमूर्ति भगवती मातृ शक्ति अकारण करुणा वरुणालय परात्पर परब्रह्म परमेश्वर जगद नियंता जगदाधार जगदीश्वर भगवान की अहेतुकी कृपा का फल है कि हम सब लोग दिव्याति दिव्य मधुराति मधुर परम रसमय दिव्य तेजोमय चिन्मय धाम श्री वृंदावन में प्रातः स्मरणीय परम पूज्य महाराज श्री की छो छान से भरा हुआ यह कृपा विलास प्रांगण, उसमें प्रवेश कर उनके ही बाकी आराध्य गोपाल कृष्ण भगवान की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण का नित्य स्वाध्याय के माध्यम से सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आइए नारायण हम लोग अपने कथा के प्रसंग पर प्रवेश करते और मन को लेके चलते हैं भगवान की श्रवण पावनी भगवती भागीरथी गंगा की ओर। नारायण ऋषभदेव जी अपने पुत्रों को और ऋषि महर्षि देवर्षियों को बड़ा ही दिव्य उपदेश दे रहे हैं और उस उपदेश के माध्यम से वह कुछ जीवन के अपने अनुभव भी साथ में बता रहे हैं। नारायण श्री ऋषभदेव जी महाराज एक बड़ी विलक्षण बात यहाँ पर कहते हैं, जैसे कि कल आप लोगों ने श्रवण किया। नायम देहो देह भाजाम नृलोके
कष्टान कामान विडभुजाम अर्हतेति ये तपो दिव्यम पुत्रिका येन सत्वम यस्मा शुद्धेत्यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। बेटा, यह जो मानव देह हमें मिला हुआ है, यह मानव देह किसी कर्म के फल से नहीं मिला, अपितु भगवान की कृपा से मिला हुआ है। इसलिए इस कृपा का दुरुपयोग मत करो। कष्टान कामान, यह देह जो है वह विषयों का उपभोग करने के लिए, विषयों का भोग करने के लिए, अपने जीवन को विषयोन्मुख करके बर्बाद कर देने के लिए नहीं है। यह देह है जो मनुष्य देह है, मानव जो देह है, उस देह का एकमात्र और एकमात्र केवल लाभ है भगवत दर्शन, भगवान की शरणागति। हमारे जीवन में जब तक भगवत शरणागति नहीं होगी, भगवान की शरणागति नहीं होगी, भगवान के चरणों में हमारा जब तक समर्पण नहीं होगा नारायण, तब तक हम लोग पहुंचने वाले इस देह की सार्थकता नहीं है। और कैसे भगवत की शरणागति होगी उसके लिए कहा तपो दिव्यम, लेकिन कष्ट सहो। कौन सा कष्ट? दिव्यम कष्ट, दिव्य कष्ट। अच्छा, दिव्य कष्ट का मतलब क्या है? देखो, तकलीफ तो सबको होती है, वो ठंडी गर्मी सर्दी बरसात, प्रतिकूलता और अनुकूलता। प्रतिकूलता की जो गर्मी है वो तो अपने आप पता लगती है, वह प्रतिकूलता में हमें अपने आप समझ में आ जाता है, कष्ट होने लगता है। और अनुकूलता में मन अनुकूल हो जाता, प्रसन्न हो जाता है। लेकिन याद रखना, ये अगर विषयों के लिए अनुकूलता देख ली तो ये तप नहीं कहलाएगा। लेकिन वही प्रतिकूलता में भी भगवान का भजन करते रहे, उनकी शरणागति का अनुभव करते रहे, तो नारायण वह दिव्य तप बन जाएगा। इसीलिए तपो दिव्यम, यहां दिव्य तप करने का वर्णन है। दिव्य तप का अभिप्राय है भगवान के लिए कष्ट सहना, संत शरणागति के लिए कष्ट सहना, भगवत धाम जाने के लिए कष्ट सहना। ये सारे के सारे महापुरुष, बड़े बड़े महापुरुष, आप देखें इनके जीवन में ऐसा कष्ट आ जाता है, हमारा कोई सहायता करने वाला नहीं होता, फिर भी भगवान कोई ना कोई व्यवस्था बना देते। तो ये भगवान की उदारता, केवल उन पर विश्वास हो जाए। शुद्धेत्यस्मात्, नारायण जीवन में पवित्रता चाहिए। कितनी पवित्र? वो पवित्रता कैसे होगी? मनुष्य का शरीर है, इस शरीर के अंग प्रत्यंगों से, प्रत्येक इंद्रिय से गंदगी निकलती है। आंख में न चाहते हुए भी कीचड़ आ जाता है, नाक से बलगम निकलने लगता है, कान में खूंट जमा हो जाती है, जीभ में काई लग जाती है। अब जरा देखो, शरीर से मैल निकलने लगता है, प्रत्येक इंद्रियों से गंदगी निकलती है कि नहीं निकलती? लेकिन इसके बावजूद भी मनुष्य का देह सबसे बड़ा अच्छा माना गया है, पवित्र माना गया। लेकिन इसके लिए ये पवित्रता कैसे आएगी? प्रत्येक इंद्रियों से गंदगी निकल रही, तो क्या स्नान करने अकेले से, मलमल धोके, हाँ महाराज, खूब शैम्पू और साबुन लगाने से पवित्रता आ जाएगी? इसकी पवित्रता है भगवत दर्शन करने से, भगवान का नाम लेने से, कंठी धारण करने से। तुलसी की माला, तुलसी की कंठी हमारे जीवन में होना चाहिए। अभी 2 दिन पहले किसी व्यक्ति ने कहा था मेरे से, नारायण यही की घटना है, वो कह रहे तुम्हारे तुलसी की माला सब पहन सकते हैं कि नहीं? कोई विधान है
कुछ लोग कहते हैं नहीं, वो तुलसी की कंठी तो गुरु जी से ही लेनी चाहिए। अरे महाराज, ऐसा कहीं कोई विधान आज तक नहीं मिला। तुलसी की कंठी आप पहन लीजिए, बस इतनी काफी है। आपके शरीर में अगर तुलसी की माला है और उस कंठी अगर आप पहने हैं और स्नान कर रहे हैं और तुलसी के जल से कंठी का जो जल है आपके शरीर में पड़ेगा तो वो समस्त तीर्थों का स्नान माना जाता है। ये स्कंद पुराण में इसका वर्णन है महाराज। तुलसी की महिमा का बहुत बड़ा वर्णन है। तो इसीलिए प्रत्येक प्राणी, हम तो ये कहते हैं मनुष्य मात्र के लिए, वह किसी भी वर्ग संप्रदाय का हो, उसको तुलसी धारण करना ही चाहिए। तुलसी का इतना बड़ा महत्व है महाराज। तुलसी की परिक्रमा करे, तुलसी का पूजन करे, तुलसी को दीपक रखे। ये तुलसी तो ये कैसे होगा? कहा तुलसी का दर्शन करे, ठाकुर जी को तुलसी चढ़ावे, ठाकुर जी के शरीर में महाराज तुलसी का लेप करे। और कहा महाराज वह कैसे? अब आपने कहा ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम, हम अब ब्रह्म सौख्य बड़े बड़े महापुरुषों को कैसे पहचानेंगे, उनको कैसे जानेंगे? तो नारायण दूसरा मंत्र ऋषभदेव जी महाराज कहते हैं, महत् सेवाम द्वार माहुर विमुक्ते स्तमो द्वारम योषिताम संगी संगम महांतस्ते समचित्ता प्रशांता विमन्यवः सुहृदः साधवो ये। महापुरुष कौन है? कहा महापुरुष समचित्ता प्रशांता, जिसका चित्त सम है, प्रशांत है, प्रकष्ट। एक शांत होना अलग है और प्रशांत होना अलग है। शांत तो वो व्यक्ति ठीक है, शांत बैठे। प्रशांत माने किसी भी परिस्थिति में उसका मन उद्विग्न ना हो, शांति का परिचय दे। बड़ी से बड़ी परिस्थिति में वह शांत रहे, उसको क्रोध ना आए, दोष दृष्टि ना हो। पूज्य सर्वानंद जी महाराज हरिद्वार में टहल रहे थे और एक पागल ने उनके सिर पर डंडा मार दिया। लड़के पागल नहीं था, लेकिन महात्मा को मारने वाला बुद्धिमान कैसे हो सकता है? नारायण अचानक वैसे लिया और मार दिया, खून बहने लगा महाराज। लेकिन महाराज जी ऐसे बैठ कर पकड़ कर रह गए। लोगों ने उसको डांटना चाहा, बोलना चाहा, महाराज जी ने मना कर दिया और यहां तक कह दिया, अगर आप लोगों में से किसी ने इसको कभी कुछ कहा तो मैं हरिद्वार छोड़कर भाग जाऊंगा। अब आप सोचो, नारायण क्रोध नहीं आया, उसका परिणाम क्या हुआ? कहा प्रकृति, महापुरुष भले किसी को अपनी कृपा से, करुणा से क्षमा कर दें, लेकिन उनके चरणों की जो ब्रज है वो कभी क्षमा। महाराज एक सप्ताह के अंदर वह व्यक्ति पागल हो गया। महाराज जी उसके घर वाले लेके आए, महाराज कृपा करो, कृपा करो। कहा मेरे मन में कोई द्वेष नहीं है इसके प्रति, मेरा प्रारब्ध था, ये खून निकलना था कहीं से, इसको निमित्त बनाया ठाकुर जी ने, निकाल दिया, ये जन्म भी अब खत्म हो गया। देखो महापुरुषों की दृष्टि, हमें तो कोई टेढ़ी निगाह से देख ले तो हम चढ़ बैठे महाराज। हाँ, टेढ़ा देखता है हमको। ले यहां महत् सेवाम द्वार माहुर विमुक्ते है, महापुरुषों की सेवा ये कहां है? कहा महापुरुषों की सेवा ही भगवत दर्शन का द्वार है, भगवान का द्वार है, वैकुंठ का द्वार है। और तमो द्वारम नारायण, और दूसरा द्वार क्या? नरक का द्वार क्या है? कहा योषिताम संगी संगम, विषयवान पुरुष या विषयवान स्त्री, इन दोनों का संग करने वाले पुरुष और स्त्री। ये स्त्री नहीं महाराज,
हाँ, जो विषय वासना से युक्त है देवियां, गलत आचरण करने वाली जो देवियां हैं, उन लोगों के लिए ये कहा गया है। नारायण तमोद्वारम और उनका साथ करने वाले जो लोग हैं, योषिताम संगी संगम, संगी संगम का अर्थ है उनका साथ करने वाले, उनकी चर्चा करने वाले, उनसे जो दूर रहते हैं। विषयों की चर्चा करने वाले और विषयवान व्यक्ति, इन दोनों से जो दूर रहे, वो कौन है? कहा महाराज वो वही हो सकता है, इन दोनों बातों से बच जाए तो समचित्ता, मन में किसी के प्रति कोई द्वेष बुद्धि जागृत नहीं होती और हृदय एकदम शांत होने लगता है, मन शांत हो जाएगा। अच्छा, मन शांत हो जाए तो फिर व्यक्ति को कुछ चाहिए? बोलो, सबसे बड़ी शांति तो है। और वो शांत हुआ, विमन्यवः सुहृदः साधुवे। नारायण जो दूषित मन वाले हैं, उनके प्रति भी जिनके हृदय में करुणा भरी हुई है, जिनके हृदय में कृपा भरी हुई है, ऐसे जो साधु हैं, ऐसे जो साधक हैं, नारायण वो कौन? कहा ऐसे साधु, वो भगवान की कृपा का अनुभव करने वाले, भगवान की शरण में रहने वाले, भगवान की लीला का दर्शन करने वाले और भगवान का स्तवन करने वाले, ऐसे जो साधु हैं, वो साधु ये वामयीशे कृत सौहृदार्था जनेषु देहं भरवर्तिकेषु गृहेषु जायात् मरतिरात्ममत्सु न प्रीति युक्ता यावदर्थाश्च लोके। नारायण इस लोक में कौन? ये वा मई से, मेरे द्वारा, मेरे को ही इष्ट मानने वाले। लेकिन अब इसमें भी ये बात और है ना, हम घर में ठाकुरवाड़ी में खूब सेवा करते हैं महाराज, लेकिन बाहर जो ठाकुर जी हैं हमारे, हाँ वो बोलते चालते नहीं है, बैठते नहीं, तो उनके प्रति बड़ी श्रद्धा है। क्यों? जैसी ड्रेस पहना दो वैसे पहन लेते हैं, जैसा पंखा लगा दो उल्टा सीधा टेढ़ा लगा लिया, चार चिनोरी का भोग रखो, चाहे काजू किशमिश रख दो, बोलने वाले नहीं है वो तुमसे। क्यों? क्योंकि तुम उनसे नहीं बोलते, वो तुमसे नहीं बोलते। तुम उनसे बोलना प्रारंभ करो, तुम्हें बोलना वो प्रारंभ कर देंगे। पहले ठाकुर जी से कभी तुम बोले? बोलते नहीं हमारा। हाँ, सीधे सीधे कपड़े पहना दिए, चार चिनोरी का भोग लगा दिया, धूप बत्ती पधरा दी बाजू में, और ठाकुर जी से कहा महाराज बस बढ़िया बैठे रहो आप। बड़ी श्रद्धा से प्रणाम करेंगे, देखेंगे। इसके बाद अगर बाजू में, हाँ महाराज, तुरंत कहीं कोई विपरीत परिस्थिति आ जाए तो पूरे मोहल्ले में शोर मच जाए और बताएंगे, और मैं तो साधारण पूजा कर रहा था, लेकिन ये तो डिस्टर्ब कर रहे हैं मेरे को। नारायण ये वामयी से कृति सौहार्दा, सबके प्रति सौहार्द रहना चाहिए और कृतज्ञता का भाव बना रहे। आप बड़े अच्छे हैं, आपके द्वारा क्या कहना है, आप ही सबसे अच्छे हैं। देहांबर वार्तिकेशु, नारायण जनेशु, माता पिता का जो ऋण है वो कभी भी न भूले। माता पिता के ऋण से कभी भी कोई उऋण नहीं हो सकता है। और गृहेषु जायात् मतिरात्ममत्सु, नारायण पत्नी पुत्र परिवार ये जो हैं इनसे संबंध रखे, लेकिन व्यवहार का, फसावट का नहीं। इनसे संबंध रखे, ध्यान रखे। लिखा हुआ है गृहेषु जायात् मतिरात्मतेषु। अच्छा आप देखें, पत्नी पुत्र परिवार से जब आसक्ति हो जाती है नारायण, तभी गड़बड़ होता है। जगत की आसक्ति
जगत में प्रेम हो जाए तो वह आसक्ति कहलाती है, और जगदीश में प्रेम हो जाए तो वह भक्ति कहलाती है। बहुत सीधा सा अर्थ है। जगत का जो प्रेम है वह आसक्ति में बदल जाता है, निकलता नहीं हमारा है, लेकिन परमात्मा का जो प्रेम है वह भक्ति में बदल जाता है। और जहां आसक्ति होगी वहां वासना होगी, जहां भक्ति होगी वहां उपासना होगी। जहां जगत में नारायण आसक्ति होगी वहां स्वार्थ दिखाई देगा, और जहां प्रेम होगा वहां समर्पण दिखाई देगा, सेवा दिखाई देगी। प्रेम के बाद हम कितनी भी सेवा करें, लेकिन उस सेवा के बदले कभी कुछ चाहेंगे नहीं, कुछ नहीं चाहेंगे। नारायण एक महात्मा थे उपमन्यु। उपमन्यु नाम के महात्मा भगवान शंकर के परम भक्त हुए। भगवान शंकर के भक्त, अब आप देखें भगवान शंकर का ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जप करते करते एक पैर के अंगूठे से खड़े हो गए, तपस्या करने लगे। भगवान शंकर ने सोचा चलो परीक्षा ले इनकी। महाराज भगवान शंकर नंदी जो थे वो ऐरावत हाथी बन गए, भगवान शंकर देवराज इंद्र बन गए, और जो उनके और भगवान शंकर के गण थे वो समस्त देवता बन गए और आए। बरम ब्रूहि वरदान मांगो, वरदान मांगो। कौन हो? कहा अरे मैं देवराज इंद्र हूं, स्वर्ग दे सकता हूं। कहा भाग जाओ, तुमसे मेरा कोई लेना देना नहीं। कहा अरे अब भगवान शंकर स्वयं बने हुए। नारायण उन्होंने कहा क्या बात कर रहे हो, वो कपाली है, वो अशुभ वेश धारण करने वाला, चिता की भस्म लगाता, मुंडों की माला पहन, वो तुम्हें क्या देगा नंगा धरंगा आदमी। महाराज वो उपमन्यु नाम का देवता बोला, कहे देखो मैं ऋषि पुत्र हूं, याद रखना मैं तुम्हें भी श्राप देने में समर्थ हो सकता हूं। मेरे आराध्य की एक भी निंदा मैं सुनूंगा नहीं। अभी मैं कहता हूं तुम यहां से चले जाओ, ना मेरे अंतर ज्वाला बढ़ेगी और मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। नारायण लेकिन भगवान शंकर कहां मानने वाले। कहा अरे तू नहीं मानता, वो सांप बिच्छू लपेटे रहता है, जहर खाता है। अब महाराज तुम देखो भांग धतूरा खाने वाला आदमी, उसको अपना होश नहीं है, कहां उसके चक्कर में पड़ा हुआ है, किसने बहका दिया। महाराज उसने कमंडल से जल निकाल लिया और कहा अब सावधान। जैसे उसने ओम नमः शिवाय कहा, सावधान किया, जल हाथ में लेके भगवान शंकर तुरंत प्रकट हो गए। महाराज अभी कीट। कहा महाराज इतना आग्रह, कहा प्रभु आप मुझे कीट बना दें, पतंग बना दें, नाली का कीड़ा बना दें, लेकिन देवराज इंद्र मुझे स्वर्ग का राज्य दे, वो स्वीकार नहीं है। मेरा आराध्य तो इस तरह का जो समर्पण जब तक जीवन में नहीं आए कि हमें तो केवल कृष्ण ही सो काम है और कोई नहीं, हमें तो बाबरी अब तो श्याम ही संग लगो जिय डोले, सखीरी श्याम संग जिय डोले। अब तो जहां देखो वहां श्याम ही दिखाई देता है। ऐसा जो समर्पण है, आंखों में श्याम रंग दूसरों नो रंग दिखे। हाँ आंखों में तो अब श्याम रंग छाया हुआ है, दूसरा ही रंग नहीं है, अब क्या करेंगे। नारायण ऐसा समर्पण जब आ जाए तो ऐसे ही समर्पण के लिए कहते हैं न प्रीति युक्ता यावदर्थस्य लोके। तो ऐसा व्यक्ति संसार में कहीं फंसने वाला। हम फंसते तब है जब हमारे जीवन में समर्पण नहीं होता। हमारे जीवन दिक्कत तब हमें होती है जब हमारा समर्पण खत्म हो जाता है, जब हमारी निष्ठा गड़बड़ाती है, जब हम एक निष्ठ नहीं हो पाते। एक जगह जैसे हमें
जुड़ना चाहिए, जैसे रहना चाहिए, वहां हम रह नहीं पाते। आराम से नारायण नूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्म यदिन्द्रिय प्रीति आपृणोति न साधु मन्ये यत आत्मनोयम अशन्नपि क्लेशद आशदेहा। नारायण हम अपने देह को परिपुष्ट करने में ही लगे रहते हैं। हमारा शरीर चमकता रहे, हमारी जवानी बनी रहे, हमारे शरीर में झुर्रियां ना पड़े, रंग काला ना पड़े, ज्यों का त्यों। महाराज ये जो स्वरूप है ये कब तक बना रहेगा ये बताओ। एक दिन तो जाएगा ना, एक दिन तो चाहे कुछ हो जाए, कितना भी इसको संभालो, लेकिन चश्मा लगाने से कोई बचने वाला, आंख में कम दिखेगा, कान में कम सुनाई देगा, चलने के लिए लाठी का सहारा लेना पड़ेगा। ये बुढ़ापा है, अवस्थाएं, शरीर की अवस्था है, ये तो आएगी ही आएगी। और ये अवस्था न साधु मन्ये यत आत्मनोयम। नारायण इससे पहले कि हमें दुनिया की आधी व्याधि घेर ले, उस घेरने के पहले हमें भगवत भजन में लग जाना चाहिए। जहां हो, जैसे हो, जिस स्थिति और परिस्थिति में हो, लेकिन उस स्थिति परिस्थिति के साथ हमें भगवान की कृपा से वहीं लग जाना चाहिए भगवान के भजन में। यदिन्द्रिय प्रीतय आपृणोति। नारायण इंद्रियों का पालन पोषण न करे, हमारी इंद्रियां बलवान रहे हमेशा, ऐसा कभी संभव है? आप जरा सोचो, बचपन में 20 वर्ष 15 वर्ष की अवस्था में जो जठराग्नि थी, क्या आज है? पत्थर हजम कर देते थे महाराज, अब 2 फुल्का हजम नहीं होते हैं। हाँ, थोड़ा सा भी मौसम बगड़ा और नस नस बोले हरी हरी। मौसम बदला, ठंडी गर्मी हुई, बस महाराज, अरे महाराज क्या बताएं, देखने में बढ़िया लग रहे हैं, लेकिन अंदर परिवर्तन तो है ना। तो इसलिए ना नूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्म। प्रमाद में, प्रमाद के वश होकर हमें शास्त्रीय परंपरा को नहीं छोड़ना चाहिए। विकर्म, हाँ महाराज, गलत रास्ते पर, गलत दिशाओं पर हमें कभी भी चलना नहीं चाहिए। नारायण यदिन्द्रियम प्रीतय, और इंद्रियों से प्रेम नहीं, इंद्रियों का भरण पोषण नहीं। इंद्रियां हमें जीवन धारण करने के लिए मिली हैं, संसार में व्यवहार बनाने के लिए मिली हैं। इसलिए इन इंद्रियों को न साधु मन्ये यत आत्मनोयम। आप जरा देखो, न साधु मन्ये। महाराज प्रहलाद से हिरण्यकशिपु पूछता है, तुमने अभी तक जो पढ़ा है उसमें सबसे बढ़िया तुमने क्या निश्चय किया, तुम्हारे गुरुजी ने क्या पढ़ाया? प्रहलाद कहते, न साधु मन्ये सुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धिया अशत गृहात् हित्वात्म पातम ग्रहमंध कूपम वनम गतो यदि हरिम आश्रयितो। महाराज मैंने यही पढ़ा है, दुनिया में देवताओं में सर्वश्रेष्ठ कौन है? कहा साधु। और साधुओं में सर्वश्रेष्ठ कौन है? कहा महार वो परमात्मा, जिनके चरणों में ये साधु लगे रहते हैं। हमें उन साधुओं की शरण ग्रहण कर लेना चाहिए। तद साधु मन्ये। समस्त देहधारियों में समुद्विग्न धिया असद गृहात्। ये असद गृहस्थी के पीछे जो लोग लगे हुए हैं, उनकी बुद्धि उद्विग्न रहती है। वो हमेशा सोचते रहते हैं, अभी ये कमी रह गई है, अभी ऐसा करना है, अभी ये कमी है, अभी ये कमी है। वो जीवन में कमी ढूंढते रहेंगे। हाँ, उनकी कमी कभी पूरी होने वाली। हाँ, इसलिए न साधु मन्ये।
आत्मनोयम अशन्नपि क्लेशद, ये शरीर को क्लेश से कोई बचाने वाला नहीं है, दुख से बचाने वाला नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, नौकर खूब बढ़िया है आपके यहाँ खूब अच्छे अच्छे नौकर हैं, भगवान की कृपा से पैसा भी खूब है, गाड़ी है, साधन है, सब कुछ है, लेकिन आपके सिर में जो दर्द हो जाए वो दुख कौन झेलेगा? नौकर कहोगे कि लो भैया हम तुम्हें हमारा दर्द ले लो, तुम्हें थोड़ा डबल पेमेंट दे देंगे, हमारा दर्द तुम ले लो। हमारे शरीर का जो दर्द है वो हम ही झेलेंगे कि नहीं? तो इंद्रियों की उद्विग्नता जब होगी तो उस असत इंद्रियों के पीछे इस सत जीवन को तुमने निछावर अगर करने लगे तो वो परमात्मा तुमसे दूर चला जाएगा, जिसकी प्राप्ति के लिए यह शरीर मिला हुआ है। नारायण यावन जिज्ञासत आत्मत परावस्ते तब बोध जातो यावन जिज्ञासत आत्म तत्वम, जब तक यह शरीर है, शरीर के रहते हुए उस आत्म तत्व को समझ लेना ही बुद्धिमानी है। जिसने आत्म तत्व को नहीं समझा, जिसने उस परमात्म तत्व को नहीं समझा, नारायण ये दोबारा मनुष्य जीवन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई गारंटी है? बोलो। आज चाहे हम कितना बढ़िया से बढ़िया रह ले महाराज, हाँ, लेकिन गारंटी उनकी तो है, कौन? जो भजन कर रहे, जो इस मार्ग पर हैं, चाहे कैसे भी हो, थोड़ा तेज चलने वाले हैं, थोड़ा धीरे चलने वाले हैं, लेकिन है चल तो रहे हैं। तो इसी तरह से चलने वाले अगर हैं तो उनकी तो गारंटी है कि भगवत कृपा उनके ऊपर होगी। नारायण यहां कहते हैं यावन्न जिज्ञासत आत्म तत्वम, जब तक परमात्मा की ललक हमारे जीवन में उत्पन्न ना हो जाए तब तक हमें भजन करते रहना चाहिए, इंद्रियों से सावधान रहना चाहिए। जिस समय मोहि लगन लगी घनश्याम की, दुनिया न मेरे किसी काम की। हाँ महाराज, मुझे मेरी लगन लगी घनश्याम, जिस वक्त हमारी लगन घनश्याम से लग जाएगी, लेकिन ये लगेगी कब? जब भजन करेंगे। कहोगे महाराज मन नहीं लगता है, जब मन लगे तो भजन करें। अरे महाराज भजन करोगे तो मन लगेगा। तुमने अगर ये सोच लिया कि हमारा जब मन लगेगा तब हम भजन करेंगे, तो समझ लेना जीवन में कभी भजन नहीं कर पाओगे। जब तुम्हारा अनुकूल समय आएगा तब तुम पूजन करोगे, पाठ करोगे, सत्संग करोगे, समझ लेना ये समय कभी आने वाला नहीं है। इसलिए यावत क्रियास्तावदिदं मनोवै, हमारे जीवन में ऐसी क्रियाएं होना चाहिए, हमारे कर्म ऐसे हो। हमारे कर्म कैसे होना चाहिए? जिसमें हमारे मन के अंदर की छाप जो लगे, नारायण वो मनोवै, हमारा मन विषयों के तरफ न होके, वासना के तरफ न होके उपासना की तरफ अग्रसर हो जाए। अच्छा, आप अगर 2 घंटे कीर्तन में बैठ जाओ और भगवान का कीर्तन जोरदारी से चल रहा हो नारायण, तो बताओ आपका मन कीर्तन में हो जाता है कि नहीं? उस समय किसी की याद आती है? उस समय तो मन करता है बस झूमते रहे, भगवान के नाम से आनंद लेते रहे। इसी तरह से लीला का चिंतन जब करने लग जाओ, लीला में जब झूमने लग जाओ, तो आपका मन हमेशा लीलामय हो जाए, उपासनामय हो जाए। कर्मात्मकम येन शरीर बंधा, नारायण कर्म के द्वारा हमारा शरीर, मन, आत्मा, बुद्धि सब बंध जाती है। छोड़ना चाह, ये बिगर गांठ के गांठ लगी रहती है वो, हाँ बिगर गांठ के गांठ है। बोलो कहीं गांठ दिखाई देती है, लेकिन लगी कैसी है कि चाहे 2-4 दिन घर से बाहर रहे व्यक्ति, फिर कहता नहीं भैया अपने घर में ठीक है, हम तो अपने यहाँ ठीक है। चाहे जैसे भी हो, एक झुग्गी झोपड़ी वाला वो झुग्गी में जब तक नहीं पहुंचता अपने, तब तक उसको शांति नहीं। घर वाला अपने घर में पहुंचता तब अच्छा लगता उसको।
हम ये इसीलिए कहते कर्मात्मकम ये एवं मनः कर्म वशः प्रयुक्ते अविद्यात्मनि उपधीयमाने प्रीतिर्न यावन नय मय वासुदेवे नमुच्यते देह योगे न तावत। और देखें ऋषभ देव जी कहते हैं एवं मनः कर्म वशः, ये मन कर्म के कारण अलग अलग जाएगा आएगा। कर्म वशः कर्म के वशीभूत होकर, जब कर्म के वशीभूत हो जाता है तो इसको कोई रोकने वाला, हाँ महाराज,